बीएमसी चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा अगर महाराष्ट्र में इस समय है तो वो उत्तर भारतीयों का मुद्दा है। और उत्तर भारतीयों के मुद्दे को लेकर लगातार उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला लगातार जो है आगे आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव के पहले देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था बटोगे तो कटोगे, लेकिन इस समय जो है एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। और ये पोस्टर उत्तर भारतीय विकास सेना ने लगाया है जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ है बटोगे तो पिटोगे। उत्तर भारतीयों को एक तरह से चेतावनी दी गई है और सलाह भी दी गई है। हमारे साथ खुद उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी हैं, उनसे जानते हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से एक बार फिर मुंबई की सड़कों पर आपकी पार्टी का जो पोस्टर लगा है उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे, क्या कहेंगे? पहली बात, ये पोस्टर हमने नहीं लगाया है, हमारे चाहने वाले हो सकते हैं उन्होंने लगाया होगा या कोई कार्यकर्ता लगाया होगा या उत्तर भारतीय भावुक व्यक्ति जो ये जानता है कि महाराष्ट्र में, यहाँ मुंबई में, आर्थिक राजधानी में, जहां हमारी जनसंख्या आज के तारीख में मराठी भाइयों से ज्यादा है और सरकार मराठी सरकार है, प्रांतवादी सरकार है, ठीक है उनका ही सरकार हो, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है, जब मारा जा रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जो मुखिया है राज्य के, ये बिहार में जाके बोलते हैं कि 3 लाख लोग का छठ पूजा का हमने स्वागत किया। उनके मंच पर मुश्किल से 10-15 लोग थे और सामने 500 लोग थे। झूठ बोलकर हमारे समाज का वोट लेने के लिए वो बिहार जा रहे हैं। और उनके बाजू में अमित साटम खड़ा है जो मुंबई का अध्यक्ष है, जो उत्तर भारतीयों को गाली दे रहा था, लातों से मार रहा था, बोलता है पुलिस वाले को डंडा यांचा पार्टी मांगे घुसड़ा, गोली से मारो। यह व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा है और देवेंद्र फडणवीस बिहार में जाकर वहां पे वोट मांग रहा है। उत्तर भारतीयों को जहां मारा जा रहा है, उत्तर भारतीयों के सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो अगर ये समाज के लोगों को, हमारे समाज जो उत्तर भारतीय परप्रांतीय समाज है, हिंदी भाषी, मारवाड़ी, जैन समाज, अगर हमारे लोग पर हाथ उठाएंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और जो महाराष्ट्र मुंबई में जो हो रहा है, दुर्भाग्य है कि हिंदू सरकार अपने आप को बोलने वाली पार्टी बीजेपी ये पिटवा रही है। राज ठाकरे के साथ अभी उद्धव हो गया, ये दोनों लोग मार रहे हैं, तो हमारा समाज तो संगठित होगा। और वो जान गया है कि अगर आपको परमानेंट यहां रहना है, आप यहां जन्मे हो, भूमिपुत्र हो, या आपको भूमिपुत्र नहीं मानते हैं, आपके 10 पीढ़ी तक आप बाहर के लोग हैं, परदेशी रहोगे, जब तक आप संगठित नहीं होगे आप पीटे जाओगे, बटोगे तो पिटोगे। ये संदेश लोगों के बीच में अच्छी तरह जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। समाज इस समय साथ में आ रहा है, वो समझ गया है कि इस समय महानगर पालिका चुनाव में अगर हमने हटकर 1 करोड़ वोट पूरे महाराष्ट्र का अगर एक साथ नहीं आता है, हमारी सुरक्षा नहीं होगी। हमारी माताओं को ऑफिस में लेके जाके मनसे के लोग मारेंगे, हमारे बहनों को मारेंगे, हमारे भाई जो है, हमारे चाचा मामा जो है, इनको जाके सड़क पे पीटा जाएगा। सुनील जी, आपने कहा कि ये पोस्टर हमने नहीं लगवाया है, लेकिन ये पोस्टर जिस जगह पर लगाए गए हैं, वो चाहे शिव तीर्थ की बात करें, शिवसेना भवन की बात करें, अंधेरी स्टेशन की बात करें, लगातार ऐसी जगहों पर लगाया गया है जहां अक्सर जो है, जहां खुद मनसे प्रमुख रहते हैं, शिवसेना का जो गढ़ उद्धव ठाकरे का जो ऑफिस है, ऐसी जगहों पर ही क्यों चुना गया? मैं ये तो नहीं जानता कहाँ का लगा है, ये आपके द्वारा मुझको समझ रहा है कि यहाँ लगा हुआ है। और लगाने वाला भी एक हिम्मत वाला व्यक्ति होगा अगर ऐसे स्थान पे लगाया। मैं तो मानता हूं, मैं तो दाद दूंगा कि पहली बार इतिहास में महाराष्ट्र में ऐसे महान व्यक्तियों के घर या ऑफिस के सामने किसी ने लगाया। मैंने स्वयं नहीं देखा, मुझको शेयर करिए, पहले मैं देखना चाहता हूं कि वो दिखता कैसा है। और अगर किसी ने लगाया है, मैं स्वागत करता हूं उस व्यक्ति का जो ये संदेश दे रहा है। मैं संदेश की बात कर रहा हूँ। और जहां तक महाराष्ट्र के जो भी नाम आपने ले लिया है, उद्धव या राज ठाकरे, ये क्या इनकी पपोती है क्या? अच्छा, मराठी समाज इनको वोट देगा, इनको लगता है ना, तो मराठी समाज इनको दे, मराठी समाज इस समय वोट भी देगा। लेकिन उत्तर भारतीय जो पीटा जा रहा है, ये समाज कहां जाएगा, किसको वोट देगा? अगर बीजेपी को दोगे, आज तो पीटे जा रहे हो बीजेपी की सत्ता में, और पीटे जाओगे क्योंकि इनके कुछ ना कुछ कॉर्पोरेटर चुने जाएंगे। तो समय आ गया, उत्तर भारतीय बटोगे तो पीटोगे, इसको आप संज्ञान करिए। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है जब तक आप संगठित नहीं होंगे, क्योंकि आप परदेशी हैं, परमानेंट परदेशी रहेंगे, अगर साथ में नहीं अपनी ताकत बनाओगे, राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे, किसी और पार्टी के द्वारा उत्तर भारतीय को वोट देकर नहीं चलेगा। उत्तर भारतीय विकास सेना का प्रत्याशी को वोट देना, चाहे हमारा खंबा भी खड़ा हो जाए, वो भी 500,000 वोट लेने में सक्षम है। ये नारा तो जब विधानसभा चुनाव था
तो जब लगा था बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगा था कि बटोगे तो कटोगे, तो उस दौरान सुनील शुक्ला ने ही इस नारे को दिया था कि अगर बटोगे तो पीटोगे, क्योंकि उस दौरान भी जो है उत्तर भारतीयों की जो मारपीट का मामला था वो सामने आया था। ऐसे में जिस तरह से अब शिवसेना के एक विधायक का बयान इस समय खूब सुर्खियों में है कि उत्तर भारती मेरी मौसी है और महाराष्ट्र मेरी माँ है, माँ मर जाएगी चलेगी लेकिन मौसी का प्यार मिलना चाहिए, इसको लेकर महाराष्ट्र में खूब सियासत हो रही है। माँ और मासी ने एक ही कोख से जन्म लिया है, तो दोनों एक ही है। हम मानते हैं हमारा जो मातृभूमि आप बोलते, मैं मातृभूमि को ना महाराष्ट्र ना उत्तर प्रदेश मानता हूं। समुद्र से हर एक पर्वत तक ये मेरा है और इससे गौरवशाली मातृभूमि बोलने का अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और जहां तक एक प्रकाश सुर्वे उन्होंने एक शब्द बोला, उन्होंने एक उच्चार किया है, एक मर्ण बोलते मराठी में, कि अगर माँ गुजर जाती है तो मासी प्यार करती है, ध्यान रखती है। अब जो हिसाब से मराठी लोग ने लिया है वो समझे। मैं समझता हूं कि मेरे माँ भी मेरी है, मासी भी मेरी है और ये मेरे लोग हैं। और परप्रांतीय उत्तर भारतीय ये तो मेरा हिस्सा है, इनको मैं साथ में ताकत देके रहूंगा। महापौर अपना मुंबई में बना के रहूंगा। 35% उत्तर भारतीय समय एक साथ आ रहा है। 30% जो मराठी भाई था वो 28 पे आ गया है। आज जो 5 पार्टी में बटेगा, आपकी ताकत बनती है। आपने अगर देखा होगा कि आज चर्चा हो रहा है कि मुंबई का महापौर एक उत्तर भारतीय होगा। आपको केवल बटन दबाना है, चुनाव में जाकर केवल अपने बच्चे को देखना है, आपके परिवार को देखकर यह सोचना है कि हमारे को बचाने वाली केवल एकमात्र पार्टी है, वो है उत्तर भारतीय विकास सेना, और हमारे लोग जीतेंगे, अन्यथा बटोगे तो पीटोगे। सुनील जी, जिस तरीके से चुनाव जब आता है तो अक्सर हमने देखा है कि सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने समाज के लोगों को जो है एकजुट करने में लगते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ सबसे प्रमुख बिंदु जो होता है वो उत्तर भारतीय समाज होता है। एक तरफ बिहार के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि मैं छठ पूजा जो है बिहारियों के साथ मना के आ रहा हूँ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, कई ऐसे नेता भी हैं उत्तर प्रदेश के पहले से जो मुंबई में कई बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल है। वजह क्या मानते हैं कि आज भी उत्तर भारतीय समाज जो है मुंबई में कहीं ना कहीं पिछड़ा दिखाई देता है? तो पहली बात देवेंद्र जी का बताता हूँ। किसी ने देखा उनको छठ मैया को हाथ जोड़ते हुए? किसी ने देखा है सूरज भगवान को अर्घ देते हुए? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, हिंदुओं का वोट लेते और हिंदुओं को पीटते समय देखते आ रहे हैं। और जहां तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, जो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज का था वही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कर रही है। ब्राह्मण लोग का अलग कार्यक्रम, क्षत्रियों का अलग कार्यक्रम, यदुवंशियों का अलग कार्यक्रम, जायसवाल लोगों का, तेली समाज का अलग कार्यक्रम। इस समय उत्तर भारतीय समझ गया है, ना आपका चुटिया देखा जाएगा, ना आपका क्षत्रियपन देखा जाएगा, ना यदुवंशीपन देखा जाएगा। आपको भैया समझ के पीटा जाएगा। कोई आपका पैर नहीं छूने वाला कि आप ब्राह्मण हो। जो ब्राह्मणपना है, जो भी आपको क्षत्रियपना है, वो आपके घर तक सीमित है, 4 दरवाजे के अंदर। बाहर निकलोगे तो आप भैया है, परमानेंट भैया। आज नहीं 10 पीढ़ी आपकी होगी ना, इनके बच्चे आपके बच्चों को पीटेंगे। ये समझ लीजिए। अगर सुनील शुक्ला ने एक ताकत बनाया, एक राजनीतिक मंच बनाया, इसलिए बनाया कि हम परप्रांतीय हैं, हमको अगर यहाँ रहना है, अगर यहाँ हमारा शोषण नहीं होना है, हमको यहाँ से पलायन नहीं होना है, यहाँ पर सुरक्षित रहना है, तो राजनीतिक ताकत तो आपको देना है अपने आप को। मैं नहीं मांग रहा हूं अपने आप के लिए, मैं आपके लिए मांग रहा हूं कि आपका वोट कहां जाएगा। या तो पीटने वाले के यहां जाएगा जिसके साथ कांग्रेस है, उद्धव है साथ में, या देवेंद्र फडणवीस से जो तमाशा देख रहा है, जो पिटवा रहा है, ये व्यक्ति पिटवा रहा है, इसके कारण हम पीटे जा रहे हैं, अन्यथा कोई किसी पर हाथ उठा ले। तीसरा विकल्प उत्तर भारतीय विकास सेना, इस ताकत को ताकत दीजिए। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपको चुनाव में उतारना चाहता हूं, आपके प्रत्याशी को वोट देना चाहता हूं। स्पष्ट है, उत्तर भारतीय 35% एक साथ आ जाए। आज गुजराती, मारवाड़ी समाज भी, जैन समाज अपने साथ आ रहा है। आपकी सत्ता नहीं आ रही है, केवल आपकी सुरक्षा कायम हो रही है। यह संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूं। एक तरफ उत्तर भारतीय बटोगे तो पीटोगे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुंबई की कई सड़कों पर पोस्टर लगे हैं, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव देवा भाऊ। क्या कहेंगे कि चुनाव के दौरान पोस्टरबाजी कितनी अहम होती है? महाराष्ट्र में देवा भाऊ यानी मराठियों का भाई, ये पक्का मराठियों का भाई है, उत्तर भारतीयों का भाई नहीं है, हमारे भैया नहीं है। ये केवल मराठियों का राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर भारतीय पीटा जाए तो भी सत्ता कोई वोट देता है। 2008 में आप अगर देखा होगा, जब राज ठाकरे ने मारना चालू किया, 6 महीने के बाद जो चुनाव हुए 2009 में, मुंबई आंकड़ा दे रहा हूं, जो 36 विधानसभा का आंकड़ा है, उसमें सत्ताधारी पार्टी का नंबर जो कांग्रेस का था 10 से 17 हो गया। यानी हम जब उत्तर भारतीय पीटे जाते हैं ना,
तो अब सत्ता कोई वोट देते। दूसरे नंबर पे कौन आया? 7 सीट के साथ सेकंड नंबर पे मनसे आया, जो पीटता है ना वो सेकंड नंबर पे आया। तीसरे नंबर पे शिवसेना 5 सीट थी, 4 सीट पे बीजेपी समेट गई थी। तो सत्ताधारी पार्टियों को हम उत्तर भारतीय वोट देते थे, लेकिन इस समय उत्तर भारतीय विकास सेना जो खड़ा हो गया, बीजेपी को बहुत बड़ा चोट लग रहा है कि भैया हमें तो हमारा वोट ले रहा है। अरे तुम्हारा काय का वोट है? यूपी में उत्तर भारतीय वोट जाए, योगी बाबा को जाए, महाराष्ट्र का उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय विकास सेना का है। ये कोई मराठी बीजेपी का नहीं, ना मराठी कांग्रेस, ना मराठी शिंदे का, ना मराठी मनसे का। हमारे लोग संगठित होकर वोट दे रहे हैं। बुलडोजर बाबा वहां जो काम करते हैं वो करे, लोग उनको सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र में बुलडोजर बाबा काम नहीं आएंगे। वो किसी को बचाए, 1 साल हो गया, बताइए मेरे को, वो काहे को आएंगे? महाराष्ट्र में देवा भाऊ है, यहाँ पर मराठियों का भाई खड़ा है, तो उत्तर भारतीयों के लिए सुनील भैया यहाँ खड़ा है। मैं वादा करता हूं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। केवल एक बटन दबाना है। जब चुनाव होंगे ना, कोई 5,000 दे रहा है, भूल जाइए, 5,000 से आपके परिवार की सुरक्षा नहीं होगी। पलायन करना होगा, समय आ गया, एक साथ आ जाइए, वोट बटन दबाइए उत्तर भारतीय विकास सेना को। हमारे महापौर चुने जाएंगे या ना जाए, लेकिन जो कॉर्पोरेटर चुना जाएगा उसमें इतनी बल होगी, इतनी ताकत होगा कि केवल पुलिस स्टेशन, एसआरए, बीएमसी नहीं, मंत्रालय में कॉल करेगा तो भी काम होगा। यही तरीका है आपको सुरक्षा सुनिश्चित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से अब पोस्टर के वार दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक तरफ बीजेपी के पोस्टर तो दूसरी तरफ अब उत्तर भारतीय विकास सेना के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर से संदेश दिया जा रहा है कि अगर बटोगे तो पिटोगे का जो नारा दिया है उत्तर भारतीय विकास सेना ने, उसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।